हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम विल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं विल का। विल, जिसे हम जर्नली वसीयत कहते हैं, वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां एक लिविंग पर्सन उनकी प्रॉपर्टी की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो उनके डेथ के बाद, इस चीज़ की इच्छा जाहिर करते हैं। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे इंडिविजुअल्स में, या फिर अगर उन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए शेयर रिजर्व नहीं किया तो किसी भी, अगर उन्होंने एंटिटी के फेवर में शेयर रिजर्व किया है तो उसे वो शेयर दिया जाता है। मुस्लिम लॉ में विल बनाने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। विल के लिए रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है, ना ही विटनेस के द्वारा अटेस्टेशन। हम कह सकते हैं कि एक ओरल डिक्लेरेशन के थ्रू भी एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग विल बना सकता है। आइए विल के ऑब्जेक्टिव समझते हैं। मुस्लिम लॉ में और इन जर्नल भी ये कहा जाता है कि विल एक जरिया है लाइन ऑफ सक्सेशन को करेक्ट करने का या फिर ट्विस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी किन्हीं पर्टिकुलर लोगों को मिलनी है सक्सेशन के रूल के थ्रू, क्योंकि वो विल नहीं बनाकर गए थे, तो अगर वो चाहते हैं कि किसी और पर्सन को भी प्रॉपर्टी मिले जिसको शेयर देना ड्यू था, या जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है लेकिन अगर सक्सेशन का रूल फॉलो किया तो उसे शेयर नहीं मिलेगा, तो ऐसी अनोमली को करेक्ट करने के लिए विल का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग हैं फैमिली में जो लाइन ऑफ सक्सेशन में अगर कोई बिना विल बनाए मरता है तो लाइन ऑफ सक्सेशन में उनको शेयर नहीं मिलेगा और उनके पास अपनी मेंटेनेंस के लिए इतने ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं हैं, तो विल बनाकर उनको मेंटेन करने के लिए सफिशिएंटली उनको मेंटेन किया जाए, कुछ शेयर्स को रिजर्व किया जा सकता है उनके फेवर में, तो ये विल के थ्रू ही पॉसिबल है। इसके अलावा अगर कोई विल के थ्रू किसी रिलीजियस या पायस ऑब्लिगेशन के पर्पस के लिए शेयर रिजर्व करता है तो ऐसा माना जाता है वो जीते जी अपने बुरे कर्मों को, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। हाउएवर, मुस्लिम लॉ में विल बनाते समय एक बेसिक प्रिंसिपल का ध्यान रखना है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी इंडोर्स किया था, कि जब भी शेयर रिजर्व किया जाए किसी पर्सन के फेवर में, तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ शेयर है, इट शुड नॉट प्रेजुडिस द शेयर ऑफ द लीगल एयर, यानी कि आप लीगल एयर्स के शेयर को बिल्कुल ही नकारते हुए सारी प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दे सकते हैं। आपको लीगल एयर्स के लिए कुछ शेयर ज़रूर रिजर्व करना होगा। आइए अब हम एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड विल को समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है जो टेस्टेटर, जो विल बनाते हैं उन्हें टेस्टेटर कहा जाता है। वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी कि वो एक मुस्लिम होने चाहिए, 18 साल से ऊपर उनकी उम्र होनी चाहिए और वो साउंड माइंड के होने चाहिए। इसका साफ मतलब है कि एक माइनर विल नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक माइनर ने माइनॉरिटी के दौरान विल बनाई है और वो फ्यूचर में जब वो मेजर होते हैं उसे एक्नॉलेज करते हैं, रेटिफाई करते हैं, तो डैट विल कम इनटू इफेक्ट ऑन हिज डेथ। बस विल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि कोई कोअर्जन, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो टेस्टेटर के ऊपर, खासकर जब पता-नशीन लेडी एक विल बनाती हैं। लेगेटी की बात करें, लेगेटी वो है जिनके फेवर में विल ड्रॉ की जाती है। वो कोई भी हो सकते हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एक माइनर भी हो सकते हैं, इवन इंसेन पर्सन भी हो सकता है लेगेटी। तो लेगेटी की अगर बात करें तो सेक्स, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इन सब का कोई बार नहीं है। इन सब से ऊपर उठ के हमने लेगेटी के कॉन्सेप्ट को मुस्लिम लॉ में रखा है। लेकिन लेगेटी भी केपेबल होना चाहिए। कैपेबिलिटी की यहाँ अगर हम बात करें लेगेटी की, तो ये है कि लेगेटी सामने से खुद से मना नहीं कर रहा है कि नहीं, मैं प्रॉपर्टी नहीं लूँगा। इवन दो लेगेटी एक मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, माइनर है, इंसेन है, पर अगर वो सामने से खुद ही मना कर रहा है कि मैं प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं लूँगा, मैं इस विल में जो मेरे लिए शेयर रखा जा रहा है उसे मैं नहीं फेवर में लूँगा अपने, तो वो इनकेपेबल ऑफ टेकिंग द एडवांटेज और द बेनिफिट्स ऑफ विल माना जाएगा। तो वहाँ पर विल जो है वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है द लेगेटी शुड बी कॉम्पिटेंट, वो फुलफिल नहीं हुआ। जो सब्जेक्ट मैटर है विल का, जिसे बिक्वीत कर रहा है टेस्टेटर, यानी कि जो प्रॉपर्टी को वो आगे डिस्पोज ऑफ कर रहा है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि वो उसके ओनर होने चाहिए। इसके अलावा ऐसी जिस प्रॉपर्टी को आगे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है वो, ऑल दो एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल, जब विल बनाई थी उस टाइम एग्जिस्टेंस में ना हो, लेकिन जब उनकी डेथ हुई है, व्हेन द विल कम्स इनटू इफेक्ट, तब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ज़रूर होनी चाहिए। एंड लास्टली एंड वेरी ऑब्वियसली, जो प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ कर रहा है टेस्टेटर, जिसे वो ट्रांसफ़र कर रहा है विल के थ्रू अपनी,
वो केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा लास्ट एलिमेंट है एक वैलिड विल का, जो है लिमिट्स ऑन द डिस्पोजिशन पावर, कि कितनी लिमिट तक एक टेस्टेटर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, विल में दे सकता है आगे। यही हमारा कोर एलिमेंट है विल के चैप्टर का। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जब विल जो है वो इन फेवर ऑफ एयर, यानी कि जो लीगल एयर हैं उनके फेवर में टेस्टेटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस की बात करेंगे, दो सिनारियोस की बात करेंगे। जब जो प्रॉपर्टी एयर को दी जा रही है वो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी है। 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब जब एक टेस्टेटर विल बनाता है तो उन्हें सबसे पहले हम ये देखते हैं जो उनके फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, जो उनके डेट्स हैं, उनको माइनस करते हैं उनकी टोटल प्रॉपर्टी से, और जो प्रॉपर्टी रेसिड्यू आती है वो केपेबल होती है ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड थ्रू अ विल। अब इस प्रॉपर्टी जो हमारी फाइनल प्रॉपर्टी आई है विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड थ्रू अ विल, उसका अगर 1/3 हम किसी एयर को दे रहे हैं तो क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सुन्नी लॉ की बात करते हैं। अगर 1/3 आप शेयर दे रहे हैं, 1/3 शेयर तक दे रहे हैं किसी एयर को, तो ये आप तभी दे सकते हैं जब बाकी जो आपके लीगल एयर हैं उनकी कंसेंट हो। लेकिन शिया लॉ में आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है बाकी एयर्स की, अगर आप 1/3 तक किसी एयर को दे रहे हैं प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप इन एक्सेस ऑफ 1/3 प्रॉपर्टी दे रहे हैं किसी लीगल एयर को, तो वहाँ पर अगेन सुन्नी लॉ में तो वैलिड कंसेंट चाहिए ही चाहिए बाकी एयर्स की। लेकिन अब शिया लॉ में भी वैलिड कंसेंट चाहिए, तभी आप 1/3 से ज़्यादा किसी एयर के फेवर में विल के थ्रू शेयर दे सकते हैं। बात करते हैं दूसरी सिनारियो की, जहाँ पर आप नॉन एयर के फेवर में प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और यहाँ पर भी दो सिनारियोज हम डिस्कस करेंगे। जब आप अप टिल 1/3 प्रॉपर्टी ही दे रहे हैं नॉन एयर को, तो सुन्नी लॉ में 1/3 प्रॉपर्टी नॉन एयर को आप दे सकते हैं, वैलिड होगी ये इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एयर्स। और अगेन शिया में भी फिर से वैलिड होगी इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एयर्स। लेकिन अगर आप इन एक्सेस ऑफ 1/3 प्रॉपर्टी देना चाहते हैं एक नॉन एयर को सुन्नी लॉ में, तब वो तभी वैलिड होगी जब आप बाकी लोगों की कंसेंट ले, और इसी तरह से शिया लॉ में भी तभी वो वैलिड होगी जब आप बाकी एयर्स की कंसेंट ले। अगेन अगर ये फोर्थ एलिमेंट जो बेसिक एलिमेंट है विल बनाने का, एक वैलिड विल का, अगर ये आपने कंप्लाई नहीं किया तो विल वैलिड विल नहीं मानी जाएगी। ये था आज का आपका लेक्चर विल के टॉपिक पर। आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर और एमसीक्यू की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस या बिहार जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे डेमो मॉक्स एनालाइज कर सकते हैं और ब्रोशर रीड करके मध्य प्रदेश और बिहार जुडिशल सर्विस का हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को एनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।